पवन कुमार सर का इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, तीनों संस्थाओं के माध्यम से मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता सर देहरादून से हैं और नेचुरोपैथी में बहुत एक्सपर्ट है। सर की किताबें भी है, बहुत बड़ा वेलनेस सेंटर भी है। तो सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, ताली बजा के सर का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से समय हो गया, नो प्रॉब्लम। ज्यादा इंट्रोडक्शन में समय ना लेते हुए जो हमारे देश प्रदेश से साधक जुड़े हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे आनंदमल सेठिया सर नागपुर से वो कुछ बात रखेंगे और उसके बाद में हमारा पवन कुमार सर आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक मेरा ऑफलाइन सेशन यहाँ पे शुरू है। तो क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल पवन कुमार सर। यस, आनंदमल सर आप कुछ बात रखिए बिल्कुल। शुरुआत बहुत बहुत करने। धन्यवाद डांगेसर। बंधुओं और बहनों, जैसा कि डांगेसर ने बताया, पवन कुमार गुप्ता जी देहरादून से है और हम इनसे अपरिचित नहीं है। पहले भी आपने हमारे यहाँ बहुत बढ़िया सेशन लिए थे और एक एक सेशन इनके अभी भी लोग याद करते हैं। इतने शानदार सेशन अलग अलग टॉपिक पर। और आज जो टॉपिक आपने चुना है, ये टॉपिक भी हमारे लिए नया है। लसिका तंत्र के बारे में बात करेंगे हम। लसिका तंत्र क्या है और कैसे इसके पानी का रिसाव होता है, इसके बारे में बात करते हुए हम कुछ नई बातें जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। तो सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। जितने भी भाई बहन जुड़े, सबके वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए पवन कुमार जी का वेलकम, स्वागत कीजिए। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। हृदय से सभी देवी सज्जनों, देव तुल्य आत्माओं का हृदय से स्वागत करता हूं। आज का आपका दिन शुभमय मंगलमय हो, इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। और अभाग्य पर मैं अपना अभाग्य प्रकट करता हूं हृदय से तीनों मंच का, जिसके द्वारा आज मुझे अवसर दिया गया कि किस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। मैं पहले भी सेशन ले चुका हूं, लेकिन कुछ सेशन की हमारी फ्रिक्वेंसी कम है। बहुत सारे कारण हैं, रिसर्च वर्क है, ट्रीटमेंट है, ऑपरेशनल एक्टिविटी रहती है, तो इसलिए हम ज्यादा नहीं ले पाते। तो फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी कोशिश यही करते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहे, सब लोगों से जुड़े रहें और ज्ञान को हम ज्ञान की गंगा को बहाते रहें ऐसे ही सभी लोगों में। जैसे कि हमारा सिस्टम है आरंभ करने का, सभी लोग परिचित होंगे। तो पहले हम साधना करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, अपनी देवी इष्ट को प्रणाम करते हैं, थोड़ा हंसते हैं और उसके बाद फिर हम दिनचर्या को आरंभ करते हैं। तो उसी सेम प्रक्रिया को दोहराते हुए, मैं दोहराने ही बोलूंगा, प्रतिदिन करते हैं और आप लोग भी करते हैं, लेकिन सबका एक अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग समय सारणी होती है करने के लिए। चलिए सीधे बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी के स्पाइन को सीधा रखिए। जैसे कि कहा गया है, रीढ़ की हड्डी का सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। रीढ़ की हड्डी का सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। मैं वीडियो पे देख पा रहा हूं, एक हमारी माता बहन कांता जैन, इन्होंने मास्क लगाया है। तो मैं निवेदन करूंगा, मास्क का प्रयोग ना करें। कोई भी व्यक्ति मास्क का प्रयोग करना उचित नहीं है हमारी सेहत के लिए। इवन कोविड के दौरान भी हमने मास्क यूज नहीं किया। बाहर जाते थे तो करना पड़ता था, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी, मैंडेटरी था। डॉक्टर साहब, मास्क नहीं है हमारे, जो सामायिक करते हैं मुंह पत्ती बांधते हैं। हम लोग मुंह पत्ती बांधते अच्छा। हैं। सामायिक में जो होते हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के, मुंह पत्ती बांध के सामायिक करते हैं। तो उनका सामायिक चल रहा है अभी। ओके। 48 मिनट, 48 मिनट्स का हमारा एक प्रयोग होता है। ये मास्क नहीं है, मुंह पत्ती है। ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं इसको मास्क जैसे लग रहा था कि मोस्टली लोग कमीन मिलते हैं मुझे ऐसे देखने में आज की डेट के अंदर। हालांकि मुझे नॉलेज है, मुझे ज्ञान है कि जैन धर्म के अंदर इसको अपनाया जाता है, लेकिन मुझे बहुत कम मिलते हैं, रेयर मिलते हैं मुझे।
मैं मार्केट में सोसाइटी में देख पाता हूँ ऐसे लोग। चलिए, मैं क्षमा याचना चाहूंगा यदि कोई आपके हृदय को दुख या ठेस पहुंची हो। सीधे बैठ जाइए। हम स्पाइन को सीधा रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, शीर को विश्राम मुद्रा में रखेंगे हम। शांति भाव चेहरे के ऊपर, खुशी का माहौल चेहरे के ऊपर। हाथ को दोनों को जोड़ना है और जोड़ के अपने चेस्ट के बीच में लाना है और बाजू को ऐसे रखना है। हम्म, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऊपर की तरफ, चिन के नीचे, दोनों हमारे सेंटर में चेस्ट के, और हाथ ऊपर, ये अलाइनमेंट सीधी। ये हमारी मुद्रा है जो सही है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये, आंखें बंद करिए, चलिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अस्तो मा सतगमया ज्योतिमा मृत्यु अनन्मा गमया। ओम शांति शांति शांति। फ्री का डोज है मॉर्निंग का, जो हमें ब्रह्मांड से मिलता है। अब जैसे आपने शायद ध्यान दिया होगा, हम जो वर्ड का उच्चारण करते हैं, ओम, 99.9% ओ एम, ओ और एम, ओ। लेकिन जो एक्चुअल है ये ए यू एम, आओ, आओ, आओ। तो ये इसका सही वर्ड है अपने वेदों के अनुसार। आओ। जब हम आ से सुर आरंभ करते हैं ध्वनि को, तो ये हमारी नाड़ियों के अंदर लेके जाती है श्वास। और जो मैं पे लाते हैं, ओम पे रुकते हैं और फिर मैं पे लाते हैं, तो हमारी ये श्वास को बाहर निकालता है। तो ये बड़ा साइंटिफिकली जुड़ा हुआ वर्ड है। अम, तो इसको ऐसे उच्चारण करने से हमको ज्यादा लाभ मिलता है। तो जिन लोगों को मालूम है अच्छी बात है, और जिसको नहीं मालूम है वो इसको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब दोबारा से फिर मैं आभार प्रकट करता हूँ तीनों मंच का, और सितमल मले साहब का और डॉक्टर डांगे का, जिन्होंने आज मुझे अवसर दिया दोबारा से, हाँ, आप लोगों के साथ विचार विमर्श करने का, प्रातः काल में आपके दर्शन करने का, देव तुल्य आत्माओं का, देवी सज्जनों का। तो सभी लोग आप अपने वीडियो को ऑन रखेंगे, उनसे मेरा निवेदन है। हम बड़े इच्छुक हैं सभी के चेहरे को देखने के लिए, और सभी के चेहरे एक दूसरे को देखते हुए अपने विचार विमर्श को प्रकट करना चाहेंगे। तो वीडियो को ऑन रखें, इसको ऑफ ना करें वीडियो को। हम बड़े सुंदर चेहरे, हंसते हुए चेहरे देखना चाहते हैं, ताकि और इस प्रोग्राम का प्रभाव बढ़े। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है लम्फेटिक ड्रेनेज।
और जिसको हिंदी में बोलते हैं लिसिका। ये है ना हमारा टॉपिक आज का, लिसिका। अब थोड़ा सा इसको जान लेते हैं ये है क्या। काफी लोगों को मालूम भी होगा, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं इन प्रैक्टिस, तो उनके सिलेबस में भी उन्होंने पढ़ा होगा, अपनी प्रैक्टिस में भी उसको ऑब्जर्व करते होंगे। लेकिन जो नहीं है तो उनके लिए अच्छा है इसके बारे में जानना। जो लिसिका होती है, लपेटिक, इसको लिम्स भी बोलते हैं, लिम्स भी बोला जाता है। और ड्रेनेज से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि हमारे पूरे बॉडी में जो ड्रेन आउट होना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए, उससे हमारा तात्पर्य है लिम्फेटिक ड्रेनेज। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है लिसिका के लिए। हम प्लस पॉइंट को देखें, लेसिका को, हमारे शरीर के ये लुब्रिकेंट का काम करता है पूरी बॉडी के अंदर। जैसे कि हम गाड़ी में मोबिलिटी डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, तो सेम लिसिका का काम हमारी बॉडी के अंदर है। और ये डिफरेंट टाइप के लिसिका होते हैं, लिम्स, डिफरेंट टाइप्स के। कुछ हमारे लिए अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और कुछ हमारे लिए नेगेटिव है। हम नेगेटिव की बात करें तो क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसको। नेगेटिव में आएंगे हमारे, जैसे नासिका द्वारा मल का निकलना, कफ का निकलना, खांसी द्वारा बलगम का निकलना, ये लिप लेसिका निकलना, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमको निकालने पड़ते हैं, बॉडी से बाहर फेंकने पड़ते हैं। यदि वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा ब्लॉक हो जाएगा, जैसे हमारा घर का किचन का ब्लॉक होता है। तो इसलिए इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, जो अनवांटेड है, जो नेगेटिव है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते, कफ का बनना, बलगम का बनना, तो ये नेगेटिव है। और कुछ हमारे अच्छे लिम्स हैं जो पॉजिटिव हैं, जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करते हैं, हमारी पाचन क्रिया को इंप्रूव करते हैं, एंटी एजिंग का काम करते हैं, और स्किन के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और जहां तक मानव जाति का है, इसको मानव जाति जोड़ के देखा जाए, लिम्स को, लिस्का को, तो वहां भी इसका बड़ा अच्छा रोल है। जैसे हमारी जो प्रोडक्टिविटी एलिमेंट्स होते हैं, मेल में फीमेल में, आप समझ पाए ना, प्रोडक्टिविटी एलिमेंट्स मेल फीमेल में, वो भी लिम्स हैं, लिसिका हैं। लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर रीजनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ बेबीज, बच्चे पैदा करने का काम करता है। हम्म? तो वो भी लिसिका है, लेकिन वो लिसिका पॉजिटिव है, उसके हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है। अब ये जो लिसिका है, लिम्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हैं, और जो हमारी बॉडी में नहीं बाहर निकल पाते, हम उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते। और कुछ लोग इसको फ्री रेडिकल्स बोल देते हैं, टॉक्सिन्स एलिमेंट्स बोल देते हैं बॉडी के अंदर। जब हम इसको बाहर नहीं निकाल पाते, बॉडी में डिपॉजिट होते रहते हैं, तो फिर ये हमारा ये डिजीज का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि यदि हम कफ ना निकालें चेस्ट में से, तो चेस्ट की ब्लॉकेज होगी, खांसेंगे आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रुकावट आएगी आपको। सिम जो नाक से निकलता है, मुकस जिसको बोला जाता है, तो वो आप नहीं निकालेंगे तो हमारी नासिका की ये ब्लॉकेज हो जाएगी, साइनस हो जाएगा, प्रॉपरली हम ब्रीथ इन आउट नहीं कर पाएंगे, ये दोनों नॉस्ट्रल ब्लॉक हो जाते हैं। और इसके अलावा
जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, रेस्पिरेशन, थ्रू स्किन के हमारे जितने भी पोर्स होते हैं, इसके द्वारा भी ये बाहर आते हैं। तो नेचर ने हमें बहुत सारे ऐसे साधन दिए हैं इसको बाहर निकालने के लिए, और जो कि आवश्यक है। अब निकालने की विधि अलग अलग है, कोई कैसे निकालेगा तो कोई कैसे निकालेगा, और नहीं निकालेंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यही एक सिद्धांत है नेचुरोपैथी में। जो रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, वो सिर्फ टॉक्सिन्स डिपॉजिट की वजह से होते हैं, जो अनवांटेड है एलिमेंट्स बॉडी में। मे बी दे हैव एंटर थ्रू एक्सटर्नल, मे बी थ्रू योर फूड हैबिट्स और योर लाइफस्टाइल। तो उसको हम नहीं निकालेंगे तो एकोमुलेट होते होते ये क्रोनिक डिजीज ले लेते हैं एट सर्टन स्टेज ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए बड़े इंसेंशियल हो जाते हैं इसको निकालना। अब ये आते कहां से हैं, तो ये भी तो हमको जानना पड़ेगा ना, पैदा कैसे होते हैं। अशोक जैन जी कुछ कहना चाहते हैं? ओके, कंटिन्यू। गुड। तो ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होते हैं। हम बात करें तो एक्सटर्नल की, हमारे बाहर से आने वाले ये होते हैं थ्रू फूड्स, थ्रू इन्वायरमेंट। जैसा आप देखते हो, जैसा आप सोचते हो, जैसी संगत में रहते हो, जैसा अन्न खाते हो, तो सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। अब इसको और इजी बना दें, जैसे कोविड आया था वो इन्वायरमेंटल था, बाहर से आया, बॉडी में एंटर किया, तो वायरस है बाहर से आ रहा है। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं हमारी बॉडी में। और एंटर कैसे होते हैं, इनके सोर्सेज एंटर क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। हमारे बॉडी में जो मुख्य द्वार हैं, वो लेडीज और जेंट्स में फर्क है। लेडीज में एक ज्यादा होता है। कितने होते हैं सब लोगों को मालूम होगा, और नहीं तो गूगल बाबा में सर्च करके जान सकते हैं। 8 9 पॉइंट्स होते हैं हमारे, जो मेन द्वार होते हैं, जिसके द्वारा एक्सटर्नल एलिमेंट एंटर होते हैं, और जिसके द्वारा हम बाहर फेंकने में भी यूज करते हैं अनवांटेड एलिमेंट्स। तो ये द्वार होते हैं, मेन मुख्य जो द्वार है। और इन्हीं द्वारों द्वारा हमारे प्राण भी जाते हैं। जो अंतिम प्राण निकलते हैं ना, तो मुंह खुला रहता है, मुंह से निकल जाते हैं। नासिका से कुछ लोगों के निकल जाते हैं, उसकी आंखें खुली मिलती है तो आंखों से निकल जाते हैं। तो ये सारे द्वार हैं हमारे के द्वार। और इसके अलावा जितने हमारे शरीर के अंदर पोर्स हैं, जो अनगिनत हैं, जो गिनना मुश्किल है, तो एक ये भी सोर्स है, इसके द्वारा भी बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल। और जो इंटरनल है, इंटरनल हमारे खाने पीने से आते हैं, रहन सहन से, स्टाइल से आते हैं। वो इंटरनल डेवलपमेंट है, अनवांटेड अनडिजायर्ड लेसिकल लिम्स। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि इंटरनल ये कैसे होते हैं। गलत समय में गलत खाने को खाना, गलत समय में गलत खाने को खाना, ये पैदा करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, उससे पैदा होगा यदि वो गलत है। ये डिफरेंट टॉपिक का विषय है चर्चा करने का। इसको हम बोलते हैं फूड टाइम मैनेजमेंट थ्योरी। फूड फूड का टाइमिंग कैसे मैनेज का थ्योरी एक डिफरेंट चर्चा का विषय है। लेकिन हमको थोड़ा साइड बाय साइड विद रेफरेंस टू अंडरस्टैंड इजिली इसको हम ले लेते हैं। और ये सारे पैदा ऊपर ऊपर इस एरिया में होते हैं। अब जैसे मैंने बोला एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा महात्मा गांधी के 3 बंदर। और 3 बंदर क्या करते हैं,
तो यदि वो सिद्धांत अडॉप्ट करें तो इससे भी हम काफी बच सकते हैं। ये बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, एक वो भी पैदा करने का कारण है। हम बात कर रहे थे इंटरनल की, जो फूड से रिलेटेड है। आप यदि मिल्क मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको कफ बनेगा बनेगा, कफ, मुकस, कि उसकी प्रवृत्ति है। तो इसलिए हम मना करते हैं कि आपको एनिमल मिल्क को नहीं प्रयोग करना है और मिल्क के प्रोडक्ट प्रयोग नहीं करने हैं। पैक्ड बिस्किट्स जो बड़े शौक से खाते हैं लोग, चाय के साथ चुस्की लेके। अब बिस्किट्स होता क्या है, फाइन फ्लावर होता है, और जो हमारे हाथों में जमता है, फाइबर नहीं होता है, और उसमें व्हाइट शुगर मिलाकर उसको बेक किया जाता है, तो वो एक पॉइजन का रूप धारण कर लेता है। ये भी डिफरेंट विषय हो सकता है कि विषय कैसे बनता है। जब हम व्हाइट शुगर को फ्लावर में मिक्स करके बेक करते हैं तो कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है जो हमारे लिए बड़ा घातक, हार्मफुल होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, गलत समय पे खाना, एनी अदर मेजर एलिमेंट्स। गलत समय से हमारा मतलब है, जैसे मैंने बोला, ये डिफरेंट सब्जेक्ट का चर्चा है कि टाइम एंड फूड मैनेजमेंट थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हमको उस पर डिटेल में ना जाते हुए, तो ब्रीफ में हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हम मॉर्निंग में आपकी क्लास ले रहे हैं। हम्म? जो मॉर्निंग में जो समय होता है, ये हमारा कफ का समय होता है। कफ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है इन्वायरमेंट में। और मैं आपके साथ अभी 1 घंटा 1.5 घंटा चर्चा करूंगा कफ के पीरियड के अंदर। और इसके अलावा इन्वायरमेंट में रेडिएशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कम लोग यूज करते हैं। जो हमारे वेव्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, डिजिटल, वो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। जो उचित नहीं है, जो मैं कर रहा हूं और जो आप कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं, ये उचित समय उसके लिए नहीं है। तो विद रेफरेंस टू आवर आयुर्वेदा और वैदिक चिकित्सा संहिता, तो मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, व्यायाम करते हैं, मल मल का शुद्धिकरण करते हैं, गुद्दा का शुद्धिकरण करते हैं, मालिश करते हैं, भ्रमण करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योग अभ्यास प्राणायाम करते हैं। हम्म? ये सब करते हैं मॉर्निंग में। क्यों मॉर्निंग में करते हैं? क्यों उस समय कफ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो इसलिए मॉर्निंग में बोला था कि गर्म पानी पीजिए आप उठते ही, गर्म चीज लीजिए। आप ठंडी लेंगे तो क्या होगा, ये और कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो ये समय विरुद्ध है, समय विरुद्ध आहार है हमारा जो हम करते हैं। कुछ लोग हैं मॉर्निंग में सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, और इवन के मदिरापान का भी सेवन कर लेते हैं। हम्म? सोमरस का, सोमरस के पैक भी लगा लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं सुबह सुबह। तो वो सब हमारे प्रवृत्ति के विरुद्ध हैं, कि वो समय नहीं है। तो हमारा जो समय सारणी से मतलब है, कंसर्न है, वो है जो सूर्य 30 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, और 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री का मतलब धूली, धूली संध्या, धूली का समय। पुराने लोग समझ पाएंगे धूली सब समय क्या होता है। हम्म? तो ये 3 डिग्री होती है। ये 3 डिग्री हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यदि 3 डिग्री को हम सही तरीके से प्रयोग करें तो हम बिल्कुल स्वस्थ, निरोग और जवान रह सकते हैं। इन तीनों समय में इसका प्रयोग किया जाए। कभी समय मिला तो डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ खाली ब्रीफ में आपको बता देते हैं।
और तो तीन समय ये 30, 60, 90 डिग्री के हैं सन, कि हमारी पूरी बॉडी का जो है, जो सिंक्रोनाइजेशन है विद मूवमेंट ऑफ मून है, हमारी बॉडी उसके मुताबिक चलती है और ये प्रवृत्ति चेंज होती रहती है। जो सुबह 6 से 4 बजे का समय होता है, 4 घंटे का, वो कफ का समय होता है। और 10 बजे से 2 बजे तक का समय होता है, वो पित्त का समय होता है, पित्त। और जो 6 बजे के शाम का बाद का समय होता है, धूली का समय, धूली संध्या का समय बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ सनसेटिंग, वो हमारा संधिवात का समय होता है, वात का प्रकोप। तो ये ब्रॉडली डिवाइड किए गए हैं समय, और इस समय के अनुरूप ही हमको खाना पड़ता है। यदि ये विरुद्ध खाएंगे तो क्या होगा? तो वही हमारे जो है लिसिका, लिम्स, अनवांटेड कफ वात पित्त डिसबैलेंस होंगे। हमारी बॉडी जो मूलभूत 5 एलिमेंट्स हैं, तो सब लोग जानते हैं, चर्चा नहीं करेंगे, वो सब डिसबैलेंस हो जाते हैं। क्यों? हम समय के मुताबिक अपना आहार विहार गलत कर रहे हैं। तो इस समय सारणी का और फूड का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये नेचुरल रेमेडीज हैं इनसे बचने के लिए। तो सुबह हम कहते हैं ऐसा आहार मत खाएं जो आपके कफ को बढ़ाएगा, हाँ? ठंडा मत पिए जो आपके कफ को बढ़ाएगा। इसलिए मन करता है गरम गरम चाय की चुस्की ली जाए मॉर्निंग में, है ना? सबका मन करता है चाय की चुस्की, कॉफी की चुस्की, जो जिसकी हैबिट बनी हुई है, आदत बनी हुई है। ठंडे को नहीं करता ना। लेकिन कुछ आज कलयुग में ऐसे भी हैं हमारे बुद्धिजीव जंतु, मैं उनको जंतु ही बोलूंगा, ये सुबह उठ के जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हैं? सिगरेट के सूटे मारते हैं और वाइन पीते हैं। अब वेस्टर्न कंट्री में जाए, जो अंग्रेज लोग हैं मॉर्निंग में उठते हैं अपना वाइन का पैक लेके शुरू हो जाते हैं। अब वही हमारे इंडिया में ही बढ़ता जा रहा है, जो हमारी नई जनरेशन है, हम्म, उनको देखते देखते। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो समय विरुद्ध भोजन करेगा, खाएगा पिएगा, तो ये तो होने वाला ही है भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो ये तीन समय है सूर्य डिग्री के मुताबिक, और इसके मुताबिक सुबह गर्म खाना चाहिए। अब जो दिन का समय है, जब सूर्य पीक पे होता है, उसमें कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा, जिनकी बॉडी कफ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, यदि वो ठंडे पानी में स्नान करे तो उनके शरीर के ऊपर पित्त निकल आती है, वो खुजली होती है और धब्बे से निकल आते हैं, जिसको हम पित्त बोलते हैं, पित्त निकल गई है। तो वो कारण ही यही है कि उसके विरुद्ध हो रहा है, हमारी शरीर की प्रवृत्ति और समय के विरुद्ध वो अपनी एक्टिविटी की, तो वो बाहर आएगी आएगी। तो समय के अगेंस्ट में खाना पीना तो नुकसान करेगा करेगा। तो ये तीन चीजें हैं जो हमारे इंटरनल पैदा करने वाली हैं, खाने पीने से और बेस समय के मुताबिक। अब भी एक्सटर्नल इंटरनल हमने दोनों समझ लिया, और फूड का भी हमको थोड़ा क्लियर हो गया कंसेप्ट, ये कैसा होना चाहिए। डिटेल में तो जाना थोड़ा मुश्किल है, टाइम की लिमिटेशन को देखते हुए। अदरवाइज तो बड़ा लंबा टॉपिक है, और ये एक सीरीज में पूरा होने वाला नहीं है, फूड और टाइमिंग मैनेजमेंट थ्योरी। अब शाम को 6 बजे के बाद बोलते हैं कि आप दही मत खाएं सनसेट के बाद, है ना? खाना मत खाएं। जो हमारी बहन भाई जैन धर्म से हैं, तो उनके यहाँ तो बकायदा डिफाइन किया गया और फॉलो भी करते हैं, सनसेट के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। हम्म। तो हम उसकी दृष्टि के अलावा भी, या हम इसको आयुर्वेद की दृष्टि से या नेचुरोपैथी की दृष्टि से देखा जाए, तो ये बिल्कुल विरुद्ध है हमारे आफ्टर सनसेट को खाना पीना। तो सनसेट के दौरान ही खा लेना चाहिए, और इसके बाद जो खाएगा तो वो बीमार रहेगा। और स्पेशली वो फूड जो हमारे अगेंस्ट है, हमारे वेदों की
टेक्स्ट के कंटेस्ट में मैं आपको एक यहाँ बताना चाहूंगा। कुंती का नाम सभी ने सुना होगा, कुंती सुना है ना, पढ़ा है हिस्ट्री में। जो कुंती के बच्चे थे बड़े बलवान माने जाते थे, बुद्धिमान, बलवान, शक्तिशाली। कभी भी कुंती ने अपने बच्चों को सनसेट के बाद राइस और दही नहीं खिलाई। ऐसा कहा जाता, देखा तो मैंने भी नहीं है कि उस युग में तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था, मैं भी आपके साथ के युग का हूं। तो ऐसा टेस्ट मिलता है कि ऐसा वहां होता था। तो वही हमारा सिद्धांत आज भी है कि दही नहीं खानी चाहिए आफ्टर सनसेट, मट्ठा लस्सी नहीं पीनी चाहिए। अब तो खाना ही नहीं खाना चाहिए, हम तो ये बोलते हैं स्वस्थ रहना है तो आपको। तो इस समय सारनी का इम्पैक्ट है और फूड का कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट है, जो हम प्रयास कर रहे हैं समझने का, क्लियर करने का। तो ये हो गया हमारे इंटरनल फूड द्वारा पैदा किए हुए और एक्सटर्नल द्वारा पैदा किए हुए। अब हम नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं, इनका फंक्शन क्या है, लिम्स का, लिसिका का फंक्शन क्या रहता है। हम्म? और कौन से ऑर्गन है इसका मेन जो प्रोड्यूस करता है, करेक्ट। और कितने टाइप्स के लिम्फेटिक ड्रेनेज होते हैं, अब इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी तो हम बैकग्राउंड समझ रहे थे, बैकग्राउंड क्या है, ये चीज क्या है, भला क्या है लिम्स। और लिम्स खाली यहीं तक परेशान नहीं करते, इवन के लिम्स नोड्स बन जाते हैं। जो हमारे भाई बहन कोई डॉक्टर हैं या मेडिकल फील्ड से हैं तो उनको मालूम होगा, लिम्स नोड्स बच जाते हैं, जिसको हम गांठें बोलते हैं हमारी बॉडी में। कुछ एज के बाद कुमुलेट हो जाती हैं और जो बाद में कैंसर का रूप ले लेती हैं, वो लिम्स नोड्स होते हैं। वो भयंकर स्टेज होती है यदि हम इसको केयर ना करें। और इन लिम्स को बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे पास अनेक साधन हैं। जैसे कि हमने आरंभ में चर्चा की, बॉडी मसाज, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जंपिंग, ये सब एक्सरसाइज करने से हमारे भी बाहर निकल आते हैं। दौड़ धूप करने से, खेत खलिहान में काम करने से, खेती बाड़ी करने से, तो इस सब ये हमारे उसमें बाहर आते हैं। एक वो एक साधन है निकालने का। फास्टिंग द्वारा हम इसको बाहर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे वेदों में कंटेस्ट में है कि हमारे नवरात्रे आते हैं, सर्द नवरात्रे, गर्मी के नवरात्रे, तो फास्टिंग करते हैं। इसके अलावा भी एकादशी, अमावस्या, अन्य पर्व आते हैं जिसकी हम अ, उपासना भी करते हैं और उपवास भी करते हैं। और ऐसे ध्यान जन्म में भी है उपासना का बड़ा इंपॉर्टेंट, उपासना करना। तो उसके द्वारा भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको अदर सोर्सेज से भी कर सकते हैं, जैसे कि पंचकर्मा। तो हम बात कर रहे थे, तो इसके लिमिट के बारे में, इसकी कितने टाइप्स होती हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसका मेन ऑर्गन कौन सा होता है, तो उसकी हम अब चर्चा करेंगे। तो हम पहले आते हैं इसके मेन ऑर्गन कौन सा है इसका, जो बॉडी को कंट्रोल करता है, प्रोड्यूस करता है, वो हमारी स्प्लीन, जिसको हिंदी में तिल्ली भी बोलते हैं। स्प्लीन इसका मेन ऑर्गन है, एंड स्प्लीन द लार्जेस्ट सिंपैथिक organ in the body, which is surrounded by so many tissues like a capsule. Spleen consists of two types of tissues. जो हमारी स्प्लीन है, दो टाइप के टिश्यूज इसमें हमारे जुड़े रहते हैं। एक वाइट पल्प होता है और एक रेड पल्प होता है कलर में। आप रेड व्हाइट को कैसे समझेंगे हम, आप ऐसे समझ लेते हैं, जब हमारा मुखस निकलता है तो वो व्हाइट ऑफ कलर का होता है,
है ना। और जब खांसते हैं, जो बलगम निकलता है, उसका कलर उसका डिफरेंट होता है, और कभी कभी इसमें ब्लड भी आ जाता है, तो रेडिश कलर वो ले लेता है, इसलिए हम उसको रेड कलर बोलते हैं। दो टाइप के कलर होते हैं जो टीटूस निकलते हैं, जो हमारी स्प्लिन से। ये मेन ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है लिम्फेटिक वाला। अब जो दो टाइप्स के लिम्फेटिक हैं ड्रेनेज, वो कौन कौन से हैं, वो भी हमको अंडरस्टैंड होने चाहिए। एक है एमएलडी और एक है एसएलडी। एमएलडी को हम बोलते हैं मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, एमएलडी। शॉर्ट फॉर्म में मेडिकल टर्म में एमएलडी हम लिख देते हैं। और दूसरा एसएलडी। एसएलडी से हमारा मतलब है सॉफ्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज। दो टाइप के ड्रेनेज है। और ये जो दो टाइप के हैं ये लिम्स, ये हमारे वेसल्स में पूरी बॉडी में स्प्रेड रहते हैं, अंडर द स्किन। और इसलिए आपने देखा होगा जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे स्किन के ऊपर पिंपल्स, खाज, खुजली, फोड़े फोड़े फुंसियां निकलने शुरू हो जाते हैं, वो बाहर आना चाहते हैं। हाँ? एक नेचुरल वे में बाहर आना चाहते हैं, क्यों आपने निकाले नहीं है, डिपॉजिट हो गए तो बाहर आएंगे। तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे स्किन के ऊपर। यदि फिर भी इसको हम इग्नोर करें और ये बढ़ता रहे, एज भी बढ़ती रहे, तो फिर ये लिम्स हमारे नोड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिम्स नोड्स, जिसको हम गिल्टी बोलते हैं हाँ भाषा के अंदर। बॉडी में कहीं कहीं गिल्टी हो जाना, वो गिल्टी बाद में कन्वर्ट हो जाती है कैंसर के अंदर। जैसे कि आजकल कॉमन है फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर वगैरह वगैरह, और ओवरी कैंसर वगैरह वगैरह। हम्म? वो सारी स्टेजेस के थ्रू पास होने के बाद ये उस स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं। तो ये दो मेन टाइप की डेनिस है हमारी, मैनुअली जी एंड सिंपल पैथी डेनिस। एक मैनुअली है, एक सिंपल है। तो मैनुअली में आ गया हमारे खाने पीने का ये सब जो सिस्टम विस्टम रहता है, जो हमने अब चर्चा की आपसे। और जो सिंपल है, वो ये है कि बाहर के एनवायरनमेंट से कहीं से भी आ जाता है, वो हम चर्चा कर चुके हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये मैनुअल और सिंपल ये दो टाइप के हैं, एसएलडी और एमएलडी। इसको आप नोट करना चाहें करेक्टली नोट कर सकते हैं। मैनुअल एंड सिंपल दो टाइप के ड्रेनेज होते हैं। और इसका मेन ऑर्गन हमने जाना स्प्लीन होता है। और स्प्लीन बड़े टिश्यूज के साथ कवर किया होता है। और उसमें दो टाइप के कलर पल्प निकलते हैं, वाइट ऑफ, मिल्की ऑफ, और रेड कलर के। आपने खांसी में देखा होगा तो रेड कलर का ब्लड आता है तो कलर उसका चेंज होता है उसका। तो ये सब है। और कुछ को यूरिनेशन के थ्रू ब्लड आना शुरू हो जाता है। एक वो भी सोर्स है एक्स्ट्रा लिम्स का निकलने का। हमने जैसे बोला कि हमारे बॉडी के मेन मेन होल्स हैं, उनके थ्रू बाहर निकलता है। थैंक्स, पावर आ गया है, थैंक्स टू दैट। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। जो लिम्स है, लिसिका है, फंक्शन क्या क्या, ये तो हमने समझ लिया। भी स्तन भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, खाने से भी आते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, और कौन सा मेन बॉडी का पार्ट है हमारा जो से प्रभावित होता है स्प्लीन, जो मेन ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो इसके जो 7 फंक्शंस हैं हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ब्रीफ में। द मेन रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज टू रिएक्ट विद द बैक्टीरियाज। अब बैक्टीरिया जैसे हम कोविड का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो लेटेस्ट है। तो यदि आपके एंटीबॉडीज बन रहे हैं, अच्छे खासे हैं, तो ये आपके उसको प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। इसे शॉर्ट ऑफ ए डिफेंसिव सिस्टम अगेंस्ट द बैक्टीरिया विच आर नॉट यूजफुल फॉर आवर ह्यूमन बीइंग, फॉर आवर बॉडी। तो इसका रिएक्शंस होते हैं हमारे
बैक्टीरिया के ऊपर। और ये फ्लूइड है, फ्लूइड फॉर्म में आता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और दूसरा, दिस डील विद द कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स के साथ भी डील करता है। और डीलिंग विद योर सेल प्रोडक्ट्स, जो सेल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जानते हैं 2 टाइप के सेल्स होते हैं, व्हाइट सेल, रेड सेल। तो ये सेल्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है, गुड लिम्स। और डिजीज को, डिसऑर्डर्स होने को भी रोकता है। सिंस इज फाइटिंग विद द बैक्टीरिया, तो आपको जो डिजीज नहीं होगी, उसका फाइटिंग का भी ये काम करता है। और हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं, उसमें फैट ऑब्जर्व का भी काम करता है। जो एक्सेस फैट होता है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिसको ब्लड थिकनिंग बोलते हैं, ब्लड बढ़ जाता है, थिक हो जाता है, तो उसको हमारे इंटेस्टाइन में जो एक्सेस फैट है, उसको भी अब्जॉर्बिंग का काम करते हैं हमारी लिसिका, लिम्स। तो ये मेजर 7 फंक्शंस हैं इसके। है तो बहुत सारे, लेकिन हम मेजर पे फोकस कर रहे हैं कि ये बैक्टीरिया को रिएक्ट करना, फाइट अगेंस्ट द कैंसर सेल्स, डीलिंग विद द सेल प्रोडक्ट्स, एंड result in disease or disorders of disease, and observe the fat, excess fat in our intestines. तो हमने जो डिस्कस किया लिम्फ, लिम्फेटिक का, ब्रीफ में, ये बड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन हम वहीं पर इतना ही हम कवर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए डिटेल में जाना पड़ेगा, थ्योरी में। ये आपको सिर्फ इतना आपको ज्ञान हो जाए, ताकि हम अपने डिजीज को पहचान लें, जो डॉक्टर लिखते हैं अपनी भाषा के अंदर। तो बहुत सारे हमारे जो लोग भाई बहन हैं, वो उसको समझ नहीं पाते, कौन सी मेडिसिन लिखी और कौन सी डिजीज लिखी। ये बड़े टिपिकल नेम होते हैं डिजीज के, वो आप समझ नहीं पाते और ना ही आप पूछते हैं, जबकि आपका राइट है उनसे पूछना, भाई तुमने ये जो डिजीज लिखी, कौन सी डिजीज लिखी, हम बता तो दो, कौन सी मेडिसिन लिखी, हमें थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दो। लेकिन कोई डॉक्टर करता नहीं, ना कोई पूछता है। मतलब एक ही आम प्रैक्टिस बन चुकी है, जबकि आपका राइट है जानने का। और इससे बहुत सारे सेम वे, हमारे इमेजिंग, टेस्टिंग, क्लिनिकल रिपोर्ट्स, वो हम को मालूम ही नहीं है कैसे ईसीआर रिपोर्ट को पढ़ना है, कैसे हमारे जो ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल्स हैं, ब्लड टेस्ट हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट हैं, किडनी के, कार्डियो के, तो हमें उनकी रिपोर्टें पढ़नी नहीं आती। और जो डॉक्टर लिखा और जो पढ़ा, वो आपको दे दिया, ट्रीटमेंट हम चालू हो गए। तो इसका बेसिक ज्ञान होना भी आज की डेट में बहुत जरूरी है, कि एलडीएल क्या होता है, एचडीएल क्या होता है, क्या लेवल होने चाहिए, क्या हमारे ब्लड शुगर के लेवल होने चाहिए, क्या हमारे बीपी ब्लड प्रेशर के लेवल होने चाहिए, क्या हमारे जो यूरिक एसिड है उनके क्या लेवल होने चाहिए। तो ये सब का ज्ञान होना बेसिक आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप इनके जाल में फंसे रहेंगे, और आपको मिसलीड करके कहीं भी रोग बात पे ले जाके आप ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे किसी का भला नहीं होता। तो हमारा ये फंडा रहता है, 3D, नो डॉक्टर, नो ड्रग्स, नो डिजीज। है, तो ये फंडा रहता है। और दूसरा हमारा जो टैग है, वो है फूड दैट वी कॉल्ड ORS फूड। ORS फूड, ओ मीन्स ओरिजिनल फूड खाइए, आर में रीजनल फूड खाइए, और एस में सीजनल फूड खाइए। ओरिजिनल, रीजनल एंड सीजनल फूड को खाइए। ऐसा नहीं है कि आप एप्पल के मौसम में आप अमेरिकन एप्पल लेकर लाके खा रहे हैं बाहर से, वो गलत है। जहां हम पैदा हुए, जिस मिट्टी में पैदा हुए, तो वहीं का ही खाना खाना चाहिए, और वहीं हम दफनाए जाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है आपकी डेथ अमेरिका में हुई तो आपको इंडिया में लेके आएंगे, बड़ा महंगा पड़ेगा मरने के बाद। कुछ लोग लाते भी हैं, ऐसा नहीं मैं कह सकता, कुछ लोग लाते भी हैं। वही बात है ना। तो जिंदा हाथी
1 लाख का, और मरा हाथी 1.25 लाख का। लेकिन इंसान के बारे में ये उल्टा है। बुद्धिजीवी इंसान के बारे में आप बाहर से किसी डेथ बॉडी को लाएंगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा आपको भाई, जिंदा सस्ता पड़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोकल पे, सीजनल पे ध्यान दीजिए, फूड खाइए, तो आप बड़ी हद तक अपनी सेफ्टी रख रख पाएंगे। पानी, खाना पीना सब ओरिजिनल, रीजनल एंड सीजनल। सीधा बैठिए, स्पाइन को सीधा रखिए, और गहरी डीप ब्रीदिंग करिए। तो ये फार्मूले आपके एंटी एजिंग का काम करेंगे। आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे तो आप जवान रहेंगे, और जवान रहेंगे तो डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो आप हेल्दी रहेंगे। करेक्ट। तो ये सब आज के टॉपिक में था। लिम्स को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज को कैसे क्लियर करना है, कहाँ से आते हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन से सोर्सेज हैं, क्या फंक्शंस हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो ये हमने ब्रीफ में आज आपसे चर्चा की लिम्स के बारे में। समय के मुताबिक हम इसको बड़ा ब्रीफ डिजाइन किया हुआ है। अगर थ्योरी में क्लास लें तो ये बड़ा लेंथी टॉपिक बनता है, एक सीरीज में पूरा होने वाला नहीं है, और उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। यदि हम इतना समझ लें वही बहुत है। अब हम मॉर्निंग में जब हमारा कफ की प्रवृत्ति होती है, हम क्या कर रहे हैं, हम नुकसान कर रहे हैं अपना, रेडिएशन को फेस करके। और मुख्य कारण भी यही था कि मैं अपनी फ्रिक्वेंसी कम करनी पड़ी क्लासेस लेने की। तो मैं मोस्टली ऑफलाइन क्लास लेना प्रेफर करता हूँ मॉर्निंग में, चाहे योग की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। क्योंकि डिजिटल लेने में हमें बेनिफिट कम होता है, और हमें नुकसान ज्यादा फेस करना। तो चलो, ये चलन है, और यही कारण था। हम हिस्ट्री उठा के देखें, पहले लोग ये सब नहीं थे, डिजिटल लैपटॉप, कंप्यूटर, और आपके 4G 5G ऐसा ऐसा जो भी बला बला है, नहीं थे। तो लोग यूज नहीं करते थे, तो ये लोग बचे रहते थे, अच्छी अच्छी उम्र होती थी, हेल्दी जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज सब ये लोग आने से हमारे जीवन के अंदर जो पार्ट बन चुके हैं, तो ये बड़ा हमारे लिए घातक, खतरनाक भी हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ संगीता जी सोने चली गई हैं, इनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम बड़ी लोरी बच्चों के गीत गा रहे हैं। तो और सुबह सुबह नींद भी आती है। हम्म, कि सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हम्म, और फिर चिंता भी रहती है हमारी माता बहनों को, भाई समय हो रहा है तो हमें बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, पति देव को ड्यूटी पे जाना है, उनको खाना बना के देना है, सफाई करनी है, ये करना है, वो करना है, सब बला बला बला। तो सब उसमें फंसे उलझे रहते हैं। तो एक वो चिंता भी सताती रहती है ना, वो सभी का है भाई। हम सब लोग इस सोशल एनिमल हैं, तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा ही। ओम हम। तो इसी के साथ में हम आगे प्रश्न उत्तर लेने का कार्यक्रम शुरू करेंगे, और शांति पाठ हम कर लेते हैं। तो शांति पाठ करने के बाद जो लोग जुड़ना चाहें, अपने प्रश्न जिज्ञासा क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहें वो करेंगे। और फिर अंत में हम आपको एक प्रसाद देंगे, हैं, जो प्रसाद हम बांट वितरण करते हैं आप लोगों के लिए, डिजिटल। डिजिटल खाने को मिलेगा। ये सब लोग डिजिटल है ना, तो हमें भी डिजिटल एडवांसमेंट करनी पड़ेगी प्रसाद वितरण में भी। और फिर उसके बाद हम हंसेंगे, हैं? हंसने के बाद अलविदा करेंगे। तो ये सब बाकी का प्रोग्राम रहेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ MK फिटनेस सेंटर से, सेतिया साहब से, राजा डांगे से, शांति पाठ करें, और फिर इसको क्वेश्चन आंसर का सेशन हम आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही सुंदर टॉपिक, और आपने बहुत सुंदर तरीके से लसिका तंत्र क्या है इसके बारे में, काफी भाई बहनों को पता भी नहीं है। हम जानते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये एक सिस्टम और हमारे शरीर में काम कर रहा है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आपने काफी बातें बताई। अभी जिज्ञासा समाधान का समय है हमारे पास।
5 मिनट का समय है, तो जो भी भाई बहन कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, कुछ आपकी जिज्ञासा हो या आपके अनुभव हो, तो आप बात कर सकेंगे। ये अशोक जी ने हैंड राइज किया। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। आप आज जय बहुत ही अच्छी बता रहे थे लसिका के बारे में। अब मैं एक आपने बोला था कि लसिका तंत्र जो कैंसर की प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन करता है, तो उसके बारे में देखना कि कैसे सॉल्यूशन करता है, क्योंकि आजकल ये कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा था, उसका कारण क्या ये और इसमें क्या भूमिका ये रहती है? सोल्यूशन नहीं करता है, ये फाइटिंग का काम करता है बैक्टीरिया का। हमने आरंभ में कहा हमारी लिस्ट का जो एंटीवायरस बैक्टीरिया होते हैं उनमें फाइटिंग का काम करता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं उससे बचाता है, ट्रीटमेंट नहीं करता है। वो हमारा जो लेसिका सिस्टम है ये हमारे सिस्टम को बूस्ट करता है, जो पॉजिटिव है लेसिका मीन लिम्स। केमिकल प्रोसेस के केमिकल खाने पीने में आता है, उसके हिसाब से कैंसर का प्रॉब्लम आ रहा होगा। बिल्कुल, हमारे जो कैंसर के साथ सब में होते हैं, मेरे में भी हैं, आप में भी हैं। ये बड़ी विडंबना है जो हमें चर्चा नहीं की, और बढ़ती हुई लेंथ टॉपिक हो जाता है। तो कैंसर का सेल सभी में है, कोई भी बॉडी नहीं बचा जो कैंसर सेल नहीं होते। यस। हमारे अच्छे सेल भी होते हैं, बुरे सेल भी होते हैं, लेकिन हम करते क्या है, हमारा खाना पीना दिनचर्या, जैसे हमने अभी चर्चा की मॉर्निंग इवनिंग की 3 टाइम की पीरियड की, तो हमारी बॉडी उसके मुताबिक चलती है। यदि हम उसके मुताबिक नहीं चलेंगे और एक्सटर्नल सोर्सेज से हम इसको डिपॉजिट लेते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, सेल डिपॉजिट होंगे, और हम इसको डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे टाइम टू टाइम। तो इसलिए तो हमारी दिनचर्या है कि मॉर्निंग में करिए, हफ्ते में फास्ट रखिए, जल नीति करिए, लूज मोशन लीजिए, मल गुद्दा की शुद्धिकरण करिए आप, पीना बैठ के पीजिए आप, ठंडा गर्म। तो ये सब इसके पार्ट है बचने के लिए, जिससे हम बच सकते हैं। और लेकिन कैंसर के सेल को जब छेड़खानी करेंगे तो ये फिर और बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे सोते हुए शेर को जगाना। शेर सो रहा है ना, तो आप उसको जगाएंगे तो क्या करेगा, वो अपना अटैक करेगा ना, ये आपने पंगा लिया उसे, जी। है ना। तो वही चीज है हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स है ना, हम इसको क्या, इसको छेड़खानी करते हैं, उंगली करते हैं। वो कैसे करते हैं, जरा सी गांठ बनी तो डॉक्टर के पास गए, वो पेट स्कैन और बेस्कोपी वगैरह सब कराएगा, और करा करू के टाटा मोली बॉम्बे भेज देगा। वो सेल तो सब में होते हैं, वो सेल तो निकलेंगे, वो गांठ से नहीं है। ये बड़ा भ्रम है, मैं दावे से कहता हूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा है ये ट्रीटमेंट में। ये बड़ा भ्रम फैला फैला रखा लोगों ने। जी, कांता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। कांता जी, आपका हाँ। प्रश्न पूछिए आप। जय जिनेन्द्र सर। जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छी है आपकी क्लास। पहली बार ही सुना कि ऐसे सब चेकअप कराते हैं और देखते नहीं है, खाली बस डॉक्टर बोलते हैं वैसे चेक करते रहते हैं। ये बहुत डरते अच्छा हैं, बताया। और जबकि हाँ। आपका राइट है, आप डरते हैं, और डॉक्टर भी बचता है उसे, कहते हैं, क्यों अपना समय बर्बाद करेगा, मैं इतने में 10 पेशेंट और देखूंगा। हाँ। और आपने ये भी बोला कि ये समय में वात पित्त और कफ का रहता है। ये भी बहुत अच्छा बोला। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या, बस चीजों को बंद करना, क्या नहीं खाना क्या? बस समय के मुताबिक खाना है, ओके। तो और खाने का कॉम्बिनेशंस को मेंटेन करना है। अब ओके जैसे तो हम हमारी बहन ने, कांता जी ने पूछा है, हम थोड़ा सा पे और चर्चा कर लेते हैं। आप ब्याह शादी पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं आप, वहाँ वहां पर कितनी तो स्टॉल सब लगी, अगड़म बगड़म होता है। तो कितनी स्टॉल लगी होती हैं, तो आप सारा हाँ। टेस्ट करना चाहेंगे, कुछ छोड़ना नहीं चाहेंगे आप, तो फिर डॉक्टर, वही। होगा क्या। आपने एक सेशन लिया था पानी के बारे में, मुझे याद है। पानी हम सब पीते हैं, सबको सब पता है पीते। पानी पीना है। लेकिन कौन सा पानी पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, इसका भी हमें नॉलेज नहीं है। तो इसके ऊपर भी डॉक्टर साहब का एक बहुत शानदार 1 घंटे का सेशन हुआ था। वीडियो स्ट्रक्चर आपको मिल वाटर। जाएगा, यूट्यूब पे जरूर देखिएगा। पानी के बारे में बहुत सी बातें हमने उसमें जो हमें पता नहीं है आपने बताई थी। भी आप स्ट्रक्चर वाटर कैसे बनाएं, ये उसको अक्लाइन कैसे करें, तो घर में ये कर सकते हैं वो संगीता पिए। जी ने हैंडराइज किया हुआ है। संगीता जी बोलिए। नमस्ते सर। सर नमस्ते मुझे जी। ये जानना था, पिंपल्स आते हैं तो वो किस कारण से आते हैं, और जो पीरियड्स में आते हैं फिर आके फिर चले भी जाते हैं, वो क्या कारण है? पीरियड्स के पहले भी आते हैं बच्चों को। देखिए, ये बड़ी नेचर ने आपको गिफ्ट दी हुई है, यदि आपको पेड़ नहीं आते हैं तो वो जाते ही नहीं।
ये देखो नेचर का सिस्टम क्या है। और मेल को आते नहीं है तो मेल के जाते नहीं है। करेक्ट। तो वो ड्रेनेज ड्रेनेज हो जाती है ना, उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है नेचर ने। और जो सर जब मैनोपॉज में ऐसे भी जाते हैं। नॉर्मल में भी होते हैं ना सर, ऐसे नहीं में ये, भी नॉर्मल में रहते। हाँ जैसे हमने अभी आपको बोला है कि ये स्किन के नीचे रहते हैं, जो वेसल के थ्रू पासन होते हैं पूरी बॉडी में फैलते हैं। स्किन के नीचे लसिका रहती है स्किन। हमारी स्किन की 3 लेयर होती हैं, तो उसके नीचे ये रहते हैं। और जब हम इसको बाहर नहीं निकालते तो स्किन के ऊपर ये खारिशी होना, पिंपल फोड़े फुंसी निकलना, वो सब आरंभ हो जाते तो हैं। ये कैसे निकाले हम, तो पिंपल्स इसका ना आए इसके लिए? इसका ये है कि आपको ड्रेनेज को क्लियर करना। और ड्रेनेज के लिए हमने सारे साधन सोर्स बताए आपको। फास्टिंग से कर सकते हैं, योग अभ्यास से कर सकते हैं आप, टैपिंग करके कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एक प्रैक्टिकल देता हूँ, सभी लोगों के काम आएगा। जो समय की वजह से मैंने नहीं बताया, और सभी लोग कर सकते हैं, अभी कर लीजिए आप। आप एक टॉवल लीजिएगा या कोई कपड़ा लीजिएगा रफ। और हमारी माता बहनें अपनी धोती, चुनी चुंडियां ले सकती हैं। हम्म। और आप मुझे देखिए मैं कैसे अपने कान को पकड़ूंगा। ऐसे कपड़ा लिया, कान को ऐसे पकड़ा, और दूसरे हाथ से ऐसे इसको पकड़ा। ठीक है, पकड़ में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ जर्क मारेंगे, खींचेंगे। और जब खींचेंगे तो यहां से आवाज आएगी चटक, जैसे हमारी उंगलियों से आती ना, चटकाते हैं। तो ऐसी यहां से आवाज आनी चाहिए। जोर से झटका मारो। आप दोनों करिए। हो सकता है ना भी आए, क्योंकि ये जाम हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। लेकिन आप इसको करेंगे तो खुल जाएंगे लॉक। हाँ? और दोनों साइड से आपको ऐसे करना है, ज्यादा समय नहीं लगता है। और जब आप इसको करते हैं ना, आप देखिए आपके मुंह के अंदर कुछ लिसा लिसा पदार्थ आएगा, और वो आप गटक जाते हैं। कि बाहर फेंकने की विधि हमको नहीं आती है। आप करके देखिए, तो आपके हाँ अभी आएगा, हाँ। मुंह में आएगा, तुरंत आएगा। और जब आपको खोलते हैं ना, तो आपको लगा कि ब्रेन का ये आधा से हिस्सा हमारा थोड़ा सा कुछ खुला है, हिला है, कुछ कुछ वहां से रिलीज हुआ है। ये प्रैक्टिकल डेमो आप करके दे सकते हैं। दी वन ऑफ द सोर्स टू क्लीन योर ड्रेनेज। समय हमारा संपन्न हो रहा है। सुशील जी ने हैंड रेज किया हुआ है। सुशील जी, आपका कोई सर। प्रश्न तो आप बात हाँ करें। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सुबह हम नारियल पानी और ग्रीन जूस ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं, और लेकिन आपने बत हाँ। आपको रेफ्रिजरेटर कोल्ड टेम्परेचर का नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर का लेना चाहिए। हाँ जी। और दूसरी बात, आपने एनिमल फूड का मना किया था। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो सब जगह दूध दही सब चलता रहता है सर। तो चलता रहते तो बाकी बीमारियां भी चलते रहते, कोविड भी चलता रहता है, दोबारा फिर आएगा। उसकी तैयारी कर लीजिए आप, मना कौन करता है? हम तो नहीं मना नहीं आप। करते। आप तो नहीं टॉयलेट भी नहीं, जाते वैसे रहो, नहीं। चलते रहो, दोनों का काम चलता रहेगा। वैक्सीनेशन ही बनते रहेंगे, रिसर्च भी होती रहेगी। और फिर बूस्टर के बाद, वैक्सीनेशन के बाद आपको कार्डियो की प्रॉब्लम भी आती रहेगी, किडनी में भी अटैक तो, होता रहेगा, हार्ट में अटैक होता रहेगा। ये तो धंधा तो है, ये चलेगा। वर्जित है। हाँ जी। ये वर्जित है दूध। दूध ये एनिमल फूड। देखिए दूध के बारे में ये बोला गया है कि जब हमारे दांत आ जाते हैं ना, खाने पीने के काबिल होते हैं, दूध नहीं लेना चाहिए हम्म। एनिमल का। वो भी दूसरे एनिमल का आप दूध पी रहे हैं, या तो अपनी माँ का दूध पीजिए, आप पीना है तो आपको। दूसरों के दूध को क्यों इस्तेमाल करते हैं आप? ठीक बात उससे है। तुम्हारा क्या हक है? तुम्हारा क्या हक है? हाँ। और मुझे मुझे ये बताइए, कौन सा जानवर जो 12 महीने दूध देता है? नहीं ये देता है। इतना इंपॉर्टेंट होता, कौन सा जानवर है? कौन सी हम्म। हमारी माताएं बहनें हैं जो 12 महीना दूध देती है बच्चों को? हाँ बताइए सर, आप। हाँ सर। बताइए ना आप। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं देता है। मैदान में आए ना आप खुल के। तो हम तो बैठे समझ हैं गए। हम तो लुगोट करके कस के बैठे हैं मैदान के उतरने के लिए। समझ गए हमारा। तो वो देना चाहिए उनको 12 महीने कि उसकी जरूरत है। हाँ वो नहीं देते। हाँ एक साइकिल है ना उसका भी। अब हाँ डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, दूध नहीं पे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? हम्म। आप बोलेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा। और डॉक्टर बोलते नहीं हैं, आज के जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। वो मेरे भाई बंद है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन कुछ भाई बंद अच्छे होते हैं, कुछ भाई बंद अच्छे नहीं होते। ठीक ये बात बात बराबर तो नहीं हो सकती ना। तो वो क्या कहते हैं, दूध पीना जरूरी है। तो हम बोलते हैं कि आप आपने हाथी को है। देखा है, हाथी दूध पीता है? नहीं पीता है सर। तो उसकी हड्डियां आपसे कमजोर हैं। यदि आपके ऊपर पैर वो रख दे, तो आपकी हड्डी की क्या हालत हो जाएगी? हाँ। बताइए।
अरे ठीक बात है। अरे उनसे सीख लीजिए ना। यदि आपको हमारे एमबीबीएस एमडी के अंदर सिलेबस में नहीं है, मान लिया, तो कम से कम आप सामने वालों को देख के तो सीख सकते हैं ना हम लोग। ये बचपन से ही दूध पिलाया जाता है, आदत डाल दी गई है सबको। वो गलत है ना वो। गलत है। यही बात पूछ रहा था सर। तो ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। और दूध के प्रोडक्ट भी तो सर जैसे दही है, घी है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये सब बंद करने हैं सर। बिल्कुल वो नहीं है। आपको दूध पीने का शौक है ना, तो आप हम्म। कोकोनट का दूध क्यों नहीं पीते बना के? हाँ सर। आलमंड का क्यों नहीं बनाते आप? हम्म। सोयाबीन का क्यों नहीं बनाते आप? मूंगफली का क्यों नहीं बनाते आप? अरे है तो बहुत सही ना आपके पास। बहुत अच्छी बात। तो उसका दूध बनाइए, उसकी दही बनाइए। हम्म। अब बना के तो देखिए ना आप, कोकोनट का मिल्क कितना साहब, काम का मिल्क है। ये जो अभी जो बात चल रही है इसके ऊपर हमारे कई सेशन हो चुके हैं। दूध दूध की जो बात आई है बिल्कुल सही है कि जब भी माता प्रसव होता है तो शायद मनुष्य हो चाहे कोई भी प्राणी हो, तो उसके माता के स्तन में दूध आते हैं, वो उसके बच्चे के लिए आते हैं। उसके बच्चे के लिए दूध आता है। और जो हमारी माँ बहनें हैं, एक प्रसव हो जाता है तो दूसरा जब प्रसव होता है तो दूसरे बच्चे के लिए दूध आता है, तो उस वो दूध पहले बच्चे को नहीं, पहले बच्चे के लिए नहीं होता है, दूसरे बच्चे के लिए होता है, तो उसी को पिलाया जाता है। तो आज हम गाय का दूध या भैंस का दूध पीते हैं तो ऐसा माना गया है कि वो दूध भी उनके बच्चड़ों के लिए है। अगर हम उसका दूध को पी रहे हैं तो उनके साथ हम अन्याय कर रहे हैं, इस बात को समझना है। और दूध जैसा कि आपने बताया, हम बना सकते हैं घर घर में। उसका दही भी बहुत बढ़िया होता है और वो दूध हमारे लिए उपयोगी भी होता है। तो इसके बारे में हमने काफी सेशन लिए हुए, आप नेट में सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। मिल्क के ऊपर ही बहुत सारे सेशन हुए हैं पहले भी। तो ऐसा अगर लगा तो हम एक सेशन और इसके ऊपर रखेंगे आगे भी। मिल्क, हमें कौन सा मिल्क घर पे बना के हम पी सकते हैं, जैसा कि आपने बताया अभी सोयाबीन से भी बनता है, बादाम से भी बनता है दूध, उसका दही भी बनता है, तो वो दूध हम ले सकते हैं। ये तो अभी समापन की ओर चलेंगे। अब हमारी संगीता मैडम ने पूछा है कि जिम वाले कोचिंग में शेक पाइन को बोलते हैं। नहीं, हमने जिम पे तो बात ही नहीं की। जी। हम तो मना करते जिम में नहीं जाने का। हाँ, आपको साइंटिफिक वॉकिंग कर लीजिए 10 मिनट, आपका काम हो जाएगा फ्री में, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओमर हम सूर्य नमस्कार, तो अभी सूर्य समापन की नमस्कार ओर करिए चलेंगे, और दोनों काम हाथ करिए। जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। इन शुभकामनाओं के साथ हम स्लोगन के साथ समापन करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।